नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य संबंधित नई जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। दोस्तों, गुदा रोग जो होते हैं, उत्पन्न होते हैं, इससे परेशानी होती है मल द्वार पे, पैखाने के रास्ते से, एनोरेक्टल डिपार्टमेंट उनको कहा जाता है। वहाँ पे जो अलग अलग विकार आते हैं उसके बारे में हम पहले के वीडियो में चर्चा किए हैं। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे थ्रोम्बोस्ट हेमराइड्स के बारे में, यानी कि थ्रोम्बोस्ट पाइल्स क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को अगर जज करें तो हाँ, थोड़ा सा एक अनुमान लग सकता है कि हमको किस प्रकार की दिक्कत है और इसको हम किस प्रकार से इसकी चिकित्सा करा सकते हैं। और साथ ही इस प्रकार की जो डायग्नोसिस होती है वो एक्सपर्ट के माध्यम से होनी चाहिए। अगर आपको इस प्रकार की दिक्कत है तो आप एक्सपर्ट से मिले, 400 चिकित्सक से मिले, प्रोक्टोलॉजिस्ट से मिले और अपने इस विकार को दिखाएं, जांच कराएं और उनके हिसाब से, उनके आधार पे अपनी चिकित्सा कराएं। तो दोस्तों, आज थ्रोम्बोस्ट हेमराइड्स के बारे में हम चर्चा करें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। थ्रोम्बोस्ट हेमराइड्स यानी कि सूजन वाला जो मस्सा होता है मल द्वार पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, थ्रोम्बोस्ट हेमराइड्स, थ्रोम्बोस्ट यानी कि सूजन लेने वाला, जो कि थ्रोम्बोसिस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, अचानक से गुदा द्वार पे होने वाली जो स्वेलिंग होती है वो अचानक से भी होती है या धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होती है। जैसे जैसे आप स्टेन देते हैं, सोच में जोर लगाते हैं तो उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है, उसी को थ्रोम्बोस्ट हेमराइड्स कहा जाता है। इमेज के माध्यम से, आगे जो इमेज आएंगे उनके माध्यम से आप उसको पहचान सकते हैं कि हाँ, इस प्रकार की थ्रोम्बोस्ट हेमराइड्स होता है। इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स, सेंटिनल ट्रैक्स जिसके बारे में चर्चा हुई है आप उसको जाने होंगे। और आज जो है थ्रोम्बोस्ट पाइल्स। तो थ्रोम्बोस्ट पाइल्स क्यों होता है? थ्रोम्बोस्ट पाइल्स जो है, जब हम सोच जाते हैं, सुबह के उठे नित्य कर्म के लिए हम पैखाने के लिए जाते हैं, अगर हमको जल्दी जाना, ऑफिस जाना है, तेज़ी से जाना है और पैखाना नहीं लगा और फिर भी जाके अगर हम स्ट्रेन करते हैं, जोर लगाते हैं, पैखाना करने का ज़बरदस्ती प्रयास करते हैं, ऐसी स्थिति में वो लगाया हुआ प्रेशर, वो लगाया हुआ अतिरिक्त दबाव, उस दबाव की वजह से जो वहाँ की ब्लड वेसल्स होती है वो टूट जाती है, वो टियर होती है यानी कि फटती है। इंटरनल डैमेज होता है, ये नहीं कि वो बाहर से ब्लड आना शुरू होता है, वो इंटरनल डैमेज होता है और अचानक से वहाँ पे स्वेल हो जाता है। सोचिए, अगर वहाँ से थोड़ा सा ब्लीड हुआ और तो ब्लड जब निकलेगा तो वहाँ की जो टिश्यू को डैमेज करके और वहाँ पे स्वेल को उत्पन्न कर देगा, स्वेलिंग हो जाएगी। अचानक से एक हैवीनेस वहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा। वो छोटा भी हो सकता है और पता चला कि आज छोटा है, हल्का है, अगले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद फिर से प्रेशर क्रिएट हुआ तो फिर वहाँ पे फिर एक कलेक्शन जाता है और उसको फिर थोड़ा सा ग्रोथ करता है, फिर थोड़ा बढ़ाता है। ऐसी कंडीशन में ये धीरे धीरे जो ग्रोथिंग टेंडेंसी होती है, ये धीरे धीरे एक बहुत बड़े मस्से का आकार ले लेती है। वो आपके सोच के रास्ते पे किसी एक साइड भी हो सकती है या धीरे धीरे ये चारों ओर, पूरे एनल कनाल के चारों ओर भी हो सकती है। ये थ्रोम्बोस्ट हेमराइड्स बहुत पीड़ा देती है, ख़ास तौर से ड्यूरिंग डिफिकेशन, यानी कि अगर आप शौच जाते हैं, मल त्यागते हैं और मल त्याग करने के बाद तक घंटों भर तक या दिन भर तक वो पेन परसिस्ट रह सकता है, यानी कि वो लगातार आपको दर्द दे सकता है। तो ये जो थ्रोम्बोस्ट हेमराइड्स होता है दोस्तों, ये ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जो हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, जो स्ट्रेन करते हैं, सुबह पैखाना नहीं लगता है या जल्दबाजी में जाते हैं और बहुत तेज़ी से जोर लगा के करते हैं, ऐसी स्थिति में वहाँ का जो ब्लड वेसल्स होता है वो टियर होता है और इंटरनली वो स्वेल कर देता है और वो ब्लड कलेक्शन एक मस्से के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि जब वो ब्लड वेसल्स टूटती है और बाहर की ओर रप्चर होती है तो ऊपर का जो एक स्किन होता है वो उसको रोक देता है, क्योंकि वो निकला नहीं। अगर वो निकल जाता तो आपको रिलैक्स हो जाता है, फिर आपको परेशानी नहीं होती, लेकिन वो निकलने नहीं देता है क्योंकि इंटरनली डैमेज हुआ है। ऐसी स्थिति में फिर धीरे धीरे वो चीज़ सूजन, बड़ी सूजन के रूप में अपना आकार बना लेती है। इसी को थ्रोम्बोस्ट हेमराइड्स कहते हैं। अलग अलग मरीजों में अलग अलग तरीके के कैटेगरी के थ्रोम्बोस्ट हेमराइड्स देखने में आता है। कुछ इंटरनल से एक्सटर्नल, यानी कि अंदर मस्से से लेकर बाहरी मस्से तक उनकी डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये लंबी ड्यूरेशन में, अगर आप कुंथन यानी कि स्ट्रेन करने की टेंडेंसी में हैं, यानी कि
मध्यम कोष्ठ के हैं या क्रूर कोष्ठ हैं, जहाँ पे आपको रेगुलर कॉन्स्टिपेशन रहती है, नहीं रेगुलर रहती है कि हफ्ते में 2-3 दिन भी अगर आपको स्ट्रेन करना पड़े, जोर लगाना पड़े, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट होते हैं ये थ्रोम्बोस्ड हेमराइड्स धीरे धीरे एक आकार बना के और आपके एनल कैनाल के चारों ओर एक घेरा के जैसे एक पूरा अपना एरिया कवर कर लेते हैं। वन साइडेड भी हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, अंदर से लेके बाहर भी हो सकता है और केवल बाहर लटका हुआ भी हो सकता है। ये पेनफुल होता है स्वाभाविक रूप से। इसमें हल्का सा अगर दबाने पे छूने पे थोड़ा सा नरम भी होता है, कभी कभी ठोस भी महसूस होता है। ये अलग अलग टेंडेंसी आती है, अलग अलग मरीजों के लक्षण आते हैं और इसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस कम होते हैं। अगर ये टियर हो गया, रप्चर हो गया तो समझिए कि वो स्वेलिंग नीचे चली जाती है। अगर आप उसकी चिकित्सा नहीं कराए और अगर वो फटा हुआ जो घाव होता है वहाँ से जो ब्लड आया, अगर उसकी समुचित चिकित्सा नहीं हुई तो अंदर से अंदर वो एब्सेस बना के फिस्टुला क्रिएट कर सकता है। ऐसे में इस प्रकार की अगर आपका रोग है, आप उदा रोग से पीड़ित हैं और इस प्रकार के थ्रोम्बोस्ड हेमराइड्स जज हो रहा है कि नहीं इस प्रकार से है, तो आप एक्सपर्ट से मिलें, 400 चिकित्सक से मिलें, उनको दिखाएं, डायग्नोज कराएं और चिकित्सक के आधार पे अपनी चिकित्सा कराएं। थ्रोम्बोस्ड हेमराइड्स दर्द ज़्यादा देता है, तकलीफ़ ज़्यादा देता है, यहाँ तक कि अगर आप लॉन्ग सिटिंग के काम में हैं, बैठने का काम करते हैं, तो जैसे ही बैठेंगे उसमें प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा और तकलीफ़ देना शुरू कर देगा। लॉन्ग ड्राइविंग है, आप गाड़ी चलाने का काम करते हैं, यात्रा करते हैं, रेगुलर यात्रा करते हैं, ऐसी स्थिति में वो दिक्कत करेगा क्योंकि वो स्वेल है। आप समझिए कि सामान्य रूप से आप सीधे सिटिंग कर ही नहीं सकते, तो ये तकलीफ़ देता है थ्रोम्बोस्ड हेमराइड्स। थ्रोम्बोस्ड हेमराइड्स दोस्तों जो कलेक्शन होता है ब्लड का, जब ब्लड वेसल्स टूटती है और आके वहाँ पे सूजन हो जाता है, वो ब्लड वेसल्स फिर से रक्त वाहिनियों में नहीं जाती है, वहाँ रुका रहता है, वो क्लॉटिंग लेके थक्का जमा के रहता है। इस प्रकार का जो रोग होता है कष्टकारक होता है। थ्रोम्बोस्ड हेमराइड्स, इंटरनल ब्लीडिंग पाइल्स, सेंटिनल टैग, इसके बारे में चर्चा हुई है पीछे के वीडियो में, आप उसको देखे होंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ब्लीडिंग पाइल्स और सेंटिनल टैग, फिशर, इस प्रकार के जो रोग होते हैं उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चिकित्सा के बारे में धीरे धीरे एक वीडियो के माध्यम से चिकित्सा के बारे में भी चर्चा होगी दोस्तों। और आज जो विषय था थ्रोम्बोस्ड हेमराइड्स, इसके बारे में चर्चा होगी। कभी कभी ये थोड़ा सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस लेके आता है थ्रोम्बोस्ड हेमराइड्स, और एक और होता है हीमेटोमा। हीमेटोमा के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ये दोनों मिलते जुलते होते हैं, तो कभी कभी फॉल्स एक मिलता जुलता भी डायग्नोसिस होता है, क्योंकि दोनों की चिकित्सा लगभग एक समान जैसी होती है, क्योंकि दोनों में कलेक्शन होता है। तो आगे के वीडियो में हम हीमेटोमा के बारे में बात करेंगे जो पैखाने के रास्ते पे होता है। और आज का जो विषय था दोस्तों, थ्रोम्बोस्ड हेमराइड्स क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में जानकारी आपको मिली है। अगर इस प्रकार की दिक्कत आपके पैखाने के रास्ते पे हो रहा है तो आप उसको लेके सचेत हो जाएं, बचाव करें। और सबसे ज़रूरी चीज़, कॉन्स्टिपेशन रेगुलर क्रिएट ना हो। अगर आपको मोशन 3-4 बार भी जाता है तो भी वहाँ पे दबाव पड़ सकता है, क्योंकि अति मात्रा में भी अगर आप बार बार शौच के रास्ते का इस्तेमाल, जैसे मान लीजिए कि आप IBS से ग्रसित हैं और आम की कंडीशन है, प्रवाहिका से ग्रसित हैं और अतिसार डायरिया से ग्रसित हैं, ऐसी स्थिति में भी वहाँ पे अचानक से कलेक्शन हो जाता है और हीमेटोमा या थ्रोम्बोस्ड हेमराइड्स की उत्पत्ति हो जाती है। तो अगर आप ज़्यादा बार शौच जाते हैं, मिनिमम 3 से 4 बार 5 बार भी जाते हैं, तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। स्ट्रेन करते हैं, कुंथन करते हैं, जोर लगाते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं कि जल्दी से शौच हो जाए, तो उसकी वजह से इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं। तो अगर आप इस प्रकार की रूटीन अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसको ब्रेक करें। स्ट्रेन करना, जोर लगाना, कांखना बंद कर दें, हल्का प्रेशर देना है, कांखने का प्रयास ना करें, नहीं तो इसी प्रकार की एनोरेक्टल डिसऑर्डर से आप ग्रसित होते जाएंगे। तभी तो ये आंकड़ा धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा है। इसलिए दोस्तों, आप शौच में कांखें ना, जोर ना लगाएं, प्रेशर ना दें, ऐसा रूटीन और एक्सरसाइज वगैरह करें जिससे कि आपका मोशन ईजिली हो, पैखाना आराम से हो, और दिनचर्या ऋतुचर्या के हिसाब से अपने आहार का पालन करें। जैसे कि हमारे जो पिछले वीडियो हैं आहार पे, आप उसको देख सकते हैं। तो थ्रोम्बोस्ड हेमराइड्स इसी प्रकार से होता है दोस्तों। अगर आपको ये विषय अच्छा लगा है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने जानने वाले लोगों को भी शेयर करें।
जागरूक हो, लोग जाने इस प्रकार के रोग के बारे में, जागरूक होकर बाहर निकलें और चिकित्सक से मिलकर अपनी प्रॉपर चिकित्सा कराएं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।